कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, हनुमान गोसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल अमंगल हारी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब हो धर्म हानि,
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा 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 हरि कृपा निधि सज्जन पीरा 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 जब जब होई धर्म के जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर धर्म अभिमानी बाढ़ी असुर धर्म अभिमानी जब जब होई धर्म के हानि जब जब होगी धर्म के हानि बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान शिव ने भवानी को कहा कि हे देवी, जब जब धर्म की हानि होती है, संसार में अधम अभिमानी बढ़ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में मैं निज इच्छा से विध विध शरीर धारण करता हूँ। जब जिसकी जरूरत पड़े, जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलिवामन, परशुराम रघुवीर किशन कीर्ति जग पावन, वामन बुद्ध कलंकी। जब जब जिस स्वरूप की आवश्यकता संसार को होती है, मैं निज इच्छा से रूप धारण करता हूँ। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म की पुनः स्थापना के लिए, सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। तो वो कौन सा धर्म, किस धर्म की ग्लानि पर परमात्मा को विध विध रूप लेना पड़ता है,
इस धर्म सूत्र की चर्चा हम रामचरितमानस के आधार पर इस भूमि पर 8 दिन और आज 9वां दिन जब विराम की ओर कथा जा रही है कर रहे थे। मानस में जो धर्म के सूत्र गोस्वामी जी ने बिलग बिलग जगह पर बिखेर दिए, उसको चुन 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 करके हम चर्चा कर रहे थे। आज इन्हीं सूत्रों को विराम की ओर ले चलूं, इससे पूर्व कथा का क्रम थोड़ा निर्वाह कर लिया जाए ताकि फिर आखिर में सूत्रों की चर्चा करूं। कल हमने भगवान राम के ब्याह की कथा संक्षेप में आपको सुनाई और बालकांड का समापन गोस्वामी जी ने कहा, मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये मनोवैज्ञानिक सूत्र है। बचपन में व्यक्ति को उत्साह चाहिए, जीवन के प्रारंभ में व्यक्ति में उत्साह भरना आवश्यक है, मनोविज्ञान भी उसको कबूल करते हैं। इसलिए सिय रघुवीर विवाह जैसा प्रेम गावई सुनहि तिन कह सदा पूछा। बालकांड की कथा सुनेंगे उसको जीवन में उत्साह भर जाएगा। फिर गोस्वामी जी अयोध्या कांड आरंभ करते हैं। बाल चरित कही विविध विधि मन मह परम छार ऋषियागवन कहे सिपुनि श्री रघुवीर विवाह। भगवान के विवाह की कथा सुनी। बहुरी राम अभिषेक प्रसंग नृप बचन राज रस भंग। अयोध्या कांड में राम राज्य अभिषेक की बात आई, तैयारियां भी हुई, लेकिन मां कैकेयी ने मंथरा के कहने पर 2 वरदान मांगे और भगवान राम वनवासी हुए। राम लखन जानकी तीनों अवध छोड़कर निकले। रास्ते में गंगा के तट पर केवट के अनुराग का दर्शन किया। केवट ने प्रभु को गंगा पार किया। वहीं से प्रभु भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। भगवान भरद्वाज जी को रास्ता पूछते हैं और भरद्वाज जी ने मार्गदर्शन किया। भगवान वाल्मीकि के आश्रम में आए। वाल्मीकि से भगवान ने स्थान की पृच्छा की कि मैं किस जगह रहूं। मेरे से कोई मुनि उद्वेग न प्राप्त करें, मेरे रहने से किसी को कोई कष्ट न हो, ऐसी जगह आप मुझे बता दें। रामचरितमानस में आप पाओगे 3 महापुरुषों को भगवान ने 3 प्रश्न पूछे हैं। भरद्वाज जी को रास्ता पूछा, वाल्मीकि को रहने की जगह पूछी और आगे जाकर कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को भगवान राक्षस विनाश का मंत्र पूछेंगे। मानस ने यह भी बताया कि कौन प्रश्न किसके सामने पेश किया जाए, जिज्ञासा किसके सामने रखी जाए। वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने के 14 स्थान बताएं। फिर भगवान चित्रकूट जिमि बसे भगवाना, भगवान चित्रकूट आए और वहीं रहे। यहां सुमंत गंगा के तट से लौटता है और महाराज को बात करते हैं कि राम अब नहीं लौटेंगे, और राम विरह में अवधेश अपने प्राण का त्याग कर देते हैं। ननिहाल से भरत जी पधारे, पितृक्रिया की। बहुत बड़ी राज्य सभा मिली जिसमें राज्य का निर्णय करना था। बहुमति नहीं, भरत के पक्ष में सर्वमति थी। रामचरितमानस की राज्य व्यवस्था देखिए, बहुमति नहीं सर्वमति।
माताओं ने कहा भरत तुम राज्य भोगो, क्योंकि पिता की आज्ञा है। राम भी राजी होंगे मन में। साधुचरित मंत्रियों ने भी हा कह दी और मुहर लगा दी विधिलेख को मिटाने वाले बाबा वशिष्ठ भगवान ने कि राज्य भोगो। सर्वमति से आया प्रस्ताव, भरत जी ने सभी नई एक और कर दिया। भरत जी ने कहा राजा ऐसा होना चाहिए जिससे धरती, धर्म और प्रजा का पालन हो। मेरे जैसे अधम को राजगादी दोगे तो ये धरती रासा ताल में चली जाए। भरत जी ने विश्व को बहुत सुंदर 2 सूत्र दिए। आज की राजनीति को भी मैं कहूंगा कि इन सूत्रों का आप चिंतन करें। भरत जी कहते हैं पहले राम दर्शन फिर राज्य दर्शन। पहले मैं राम को प्राप्त करूं फिर राज्य को कबूल करूं, यदि राम आज्ञा दे तो। ये प्रथम सूत्र। पहले राम प्राप्ति फिर राज्य प्राप्ति। दूसरी बात भरत जी ने कहा पहले सत्य की शरणागति फिर सत्ता का स्वीकार। पहले मैं सत्य को ग्रहण करूं फिर सत्ता स्वीकार करूं। आज गांधी निर्वाण दिन है, आज शहीद दिन है। बापू गांधी ने क्या किया था? सत्ता में तो आए ही नहीं, वो गए ही नहीं। उसने सत्य को स्वीकार किया और इस सत्य के कारण एक अभूतपूर्व घटना इस राष्ट्र पे घटी। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इतनी भयंकर आंधी थी राष्ट्र में और इस राष्ट्र में भी तेरी मशाल जलती रही बापू, तुम्हें शत शत नमन। अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की उनकी सत्य के और राम नाम के आधार पर यात्रा कितनी सफल हुई, विश्व उसका साक्षी है। आज कुष्ठ रोग निवारण दिन भी है। मैं कथा के यजमान परिवार को कहूंगा कि उदयपुर में अगल बगल में यहां कुष्ठ निवारण की जो प्रवृत्ति चलती हो उसका संपर्क करें और आज के दिन कुष्ठ भाई बहन कुष्ठ रोग से जो पीड़ित है, कुष्ठ रोग शारीरिक रोग से ज्यादा मानसिक रोग ज्यादा है। कुष्ठ रोग के कैंप हम करवाते रहे हैं कथा के आश्रय में, इसलिए मैं उससे परिचित हूं। कुष्ठ रोग निवारण हो सकता है। आज की वैज्ञानिक खोजों से अच्छे हो जाते हैं कुष्ठ रोग, लेकिन समाज उसको उपेक्षित करता है। ये जो मानसिक रोग है उसका निवारण हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसलिए जहां यहां ऐसी संस्था काम करती हो, गांधीवादी संस्था, या तो जो उसका संपर्क करें और जो कुष्ठ रोग से अच्छे हुए हैं और उसको स्वाश्रय के लिए कोई जरूरत हो तो हम जो करते हैं वहाँ किसी को सिलाई मशीन, किसी को हाथ लारी रैंकड़ी, किसी को चरखा, अपनी क्षमता की मर्यादा में आज कथा के समापन के दिन कुष्ठ रोग निवारण दिन में भी ये कथा का कुछ योगदान हो। तो गांधी बापू की इस अंत्योदय की बात को भी नमन। और पहले सत्य फिर सत्ता, ये सूत्र आज भूला गया, चुका गया। इसलिए कुछ हम
अशांत हैं। मेरे भाई बहन, भरत जी ने निर्णय लिया कि पहले हम राम दर्शन करेंगे। समग्र अयोध्या को लेकर श्री भरत जी राम को मिलने निकले हैं। कैसा भाई है ये, भाई हो तो ऐसा। सजल नयन, प्रतिश्वास राम 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 की रटन है। जिस जानकी ने पलंग से, पीठ से गोद में पैर रखे हैं, जमीन पर कितनी बार सियाजू ने पैर रखे वो अंगुली पर गिना जा सके। वो जानकी आज दर दर भटक रही है केवल मेरे कारण। मैं पैदा नहीं होता तो राम को वनवास नहीं होता और मेरी माताओं को विधवा नहीं होना होता। कारण मैं हूं। वो संत भरत जा रहे, गुहराज का आतिथ्य पाया, भरद्वाज जी का आशीर्वाद पाया, भरत यात्रा आगे बढ़ी। मानसकार कहते हैं श्री भरत जी चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुई। महाराज जनक जी भी पधारे। 4 प्रकार की चर्चा चित्रकूट में हुई। राज्य क्षेत्र को, राष्ट्र क्षेत्र को भी रामचरितमानस की इस नीति का कम से कम अभ्यास तो करना चाहिए कि हमारे देश में राम राज्य की कौन कौन कुंजियां है। भरत जी, जनक, वशिष्ठ सब की बड़ी सभा चित्रकूट में है। और वहां वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव रखा कि राम जी आप भरत जी के विनय को सुनिए। भरत जी जो कहे पहले आप ध्यान से सुनिए राघव, और फिर आप अयोध्या आए न आए, भरत अयोध्या जाए क्या हो, जो भी निर्णय करना हो उस निर्णय में राम जी आप स्वतंत्र नहीं हैं। भरत विनय सुनने के बाद आप 4 व्यक्ति को पूछकर निर्णय करो। और वो 4 संस्था कौन थी? मानस में स्पष्ट लिखा है, भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरी, करहु साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। निर्णय करने से पहले सबसे पहले साधुओं को पूछो कि ये निर्णय योग्य है। हमारे देश की परंपरा कहती है कि यहां कोई भी निर्णय लिया जाता पहले साधुओं को पूछा जाता। और साधु वो जिसके जीवन में राष्ट्र गौरव, राष्ट्र प्रेम, राम भक्ति के संग संग चलता हो। साधु चरित लोग, चलो पूछो साधु चरित को। साधुओं को पूछने के बाद लोक मत लो। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है लोक मत लिया जाए कि लोग क्या चाहते। साधु मत, लोक मत, फिर तीसरी नृप नय। राजनय क्या कहता है, राजनीति का क्या अभिप्राय है उसको, लेकिन तीसरे स्थान पर राजनय। और निगम निचोरी, आखिर में वेद को पूछो कि वेद से प्रतिकूल निर्णय तो नहीं हो रहा है। आरंभ में साधु, अंत में वेद, बीच में लोकमत और राजमत। ऐसी थी भारत की राजनीति। मैं निमंत्रण देता हूं कि आज संविधान पर चर्चा की चर्चा चल रही है। मैंने तो प्रजासत्ताक दिन पर भी कहा था, इन सूत्रों का विचार किया जाए इस देश में कि साधु मत क्या है, लोकमत क्या है, राजमत क्या है और वेद मत क्या है। 4 मत मिलकर के एक सुराज्य स्थापित किया जा सकता है। उस पर विचार ना हो, उस पर बुद्धिमानों में, प्रज्ञावानों में, समझदार लोगों में, जिस जिस क्षेत्र में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं वो उस पर चर्चा करें, सोचे। बहुत आवश्यक है। मेरी व्यास गादी समग्र राष्ट्र को निमंत्रित कर रही है कि आप
इन पर कृपया पूर्वग्रह मुक्त होकर सोचिए। साधु और वेद, इनके बीच रहनी चाहिए राजनीति और लोकमत। और साधु यानी कोई मैं एक धर्म की ओर संकेत नहीं मेरा, मैं फिर एक बार दोहराता जाऊं, उदयपुर छोड़ू इससे पहले, सब में उसी का नूर समाया, सब में वो है। फिर मैं गंधर्वराज पुष्पदंत को याद करूं, नृणाम एको गम्यस्तमसि पयसा मर्णव इव रुचिनाम चुकुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्यस्तमसि पयसा मर्णव इव। कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये पानी सब में एक। क्या राष्ट्र को नहीं चाहिए कि इन बातों पर गौर फरमाया जाए? आप मेरी व्यासगादी को, इन परम शास्त्र को इतना आदर और श्रद्धा दे रहे हैं, ऐसे समय में मेरा दायित्व है कि समय समय पर मैं आपको जगाता रहूं। मैं बार बार मीडिया को कह चुका हूं, व्यासपीठ से कह चुका हूं, मुझे राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है, राष्ट्र प्रीति मेरा क्षेत्र है। राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है, राष्ट्र प्रीति मेरा क्षेत्र है। और राजनीति जब राष्ट्र प्रीति की छाया में पनपेगी, तब राजनीति भी जगत को सुख और शांति प्रदान करेगी। पनपना चाहिए राष्ट्र प्रीति की छाया में। ऐसे समय में आज गांधी निर्वाण दिन है, तब मैं कह रहा हूं दिल्ली को, हर राज्य के पाटनगरों को, हर क्षेत्र में रहे हमारे आदरणीय महानुभावों को, आप सोचिए मेरे भाई बहन, साधु मानी साधु मत का मैं, आप जरा भी गलती में अर्थ करोगे तो जिम्मेवारी आपकी है। साधु चरित का मेरा मतलब है जो दुख छिद्र दुरा, पर जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु मानी सुन वैष्णव जन जो तेने करियो पीड़ पराई जाने दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान आए। वैष्णव जन को तेने कहिए। जिसके आचरण में शास्त्र की मर्यादा हो, जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति करुणा और भाव हो, जिसके हाथ में जन सेवा हो और जिसकी आंखों में पुण्य निवास करता हो, वो साधु। चाहे चड्डी पहना हो तो भी कोई चिंता नहीं, पैंट पहनता हो तो भी कोई चिंता नहीं, कैसे भी कपड़े पहनता हो, कैसे भी समय में समाज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निरहंकार दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो
समे प्रिय तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। ऐसा कोई साधु, उनका मत लिया जाए। जो साधु जो भी देखे उनको लगे कि ये मेरा है। कोई भी धर्म वाला, कोई भी बाल बच्चा, कोई भी देखे उसको लगे कि नहीं ये मेरा लगता है, उसमें तो मेरा भाव है, ये मेरी ही बात कर रहा है, ये मेरे ही प्रश्नों का समाधान दे रहा है, ये मेरी ही असमंजसता को मिटा रहा है। तुम्हारी आत्म प्रतीति ये प्रमाण दे। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त है, कालिदास की ये घोषणा है। ऐसे साधुओं का मत लिया जाए, लोगों का आदर के साथ मत लिया जाए। आज लोक मत लिया क्या जा रहा है? खरीदा जा रहा है। लोक मत बिक रहे। हमारे एक बहुत बड़े गुजराती साहित्यकार दर्शक जी ने कहा था, बहुत अच्छी बात की, कि देश में मतदार कहाँ है? नागरिक नहीं है दिखाई देता, सब मतदार दिखाई देते हैं। नागरिक पनाए मत, लोगों का सही मत। और फिर राजनीति को भी आदर दिया, राजनीति के अनुकूल। राजनीति क्या कह रही है, नृपनयी क्या है, नृपनियम क्या है, उसकी चर्चा। और फिर वेद मत, फिर हमारी मूल धारा, हमारी मूल सनातन परंपरा, हमारी जो वैदिक परंपरा है वो क्या कहती है। इन चारों का मिला हुआ मत, हे राम, वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा आप निर्णय ले। आखिर में चर्चाएं बहुत चली और निर्णय लिया गया। पिता की आज्ञा राम वन में निभाए, भरत अवध में निभाए। 14 साल के बाद दोनों भाई को जो निर्णय करना वो करें। निर्णय लिया गया, भरत को लौटना है और प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी। भरत जी को भगवान ने पादुका दी। भरत ने पद नहीं कबूल किया, पादुका कबूल की, क्योंकि पद मद देता है। पादुका जीव को अहंकार से मुक्त करके शरणागत बना देती। पादुका ली, भरत अयोध्या आए, नंदीग्राम में निवास करने लगे। पादुका को पूछ पूछ कर राज्य कार्य कर रहे हैं। और भरत के प्रेम, त्याग, तप, नेम को देखकर बड़े बड़े महात्मा लज्जित होने लगे। इतना बड़ा राम वन में रह रहे हैं, भरत जी घर में रहकर तपस्या कर रहे हैं। और लोग कहते हैं सब विधि भरत सराहन जोगु, सब तरह से भरत जी सराहनीय है। और गोस्वामी जी अयोध्या कांड को विराम करते हुए कहते हैं कि युवानी में व्यक्ति को नेम और प्रेम चाहिए। इसलिए भरत चरित करी नेम, तुलसी जय सादर सुनई, सीय राम पद प्रेम, अवसि हो ही भव रस बेती। भरत रहनी सूरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर भगवान ने चित्रकूट से स्थलांतर किया और रघुनाथ जी, लक्ष्मण और जानकी अत्रि के आश्रम में आए और बाबा अत्रि ने स्तुति की। नमामि भक्त वत्सलं कृपा शील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अनामिना स्वधामदं निकाम श्याम सुंदरं भवामुनाथ वंदरं प्रफुल्लत कंज लोचनं मदादि दोष मोचनं पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नाद संशयं त्वदीय भक्ति संयुक्ता।
अत्रि आश्रम से प्रभु आगे बढ़े। वन के महात्माओं को मिलते मिलते भगवान कुंभज ऋषि को मिले और वहीं से भगवान पंचवटी पधारे। रास्ते में जटायु से मैत्री की। पंचवटी में भगवान ने लक्ष्मण जी के 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। फिर शूर्पणखा आई, शूर्पणखा को दंडित किया और खरदूषण को उसने उकसाया। खरदूषण को प्रभु ने मुक्ति प्रदान की। शूर्पणखा रावण को उकसाती है और रावण मारीच को लेकर पंचवटी आया। और काकभुसुंडी जी अपने रामायण में बोले हुए, भुसुंडी रामायण में, पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। माया सीता का अपहरण हुआ, भगवान के विरह की चर्चा हुई। रावण जटायु को जख्मी करके सीता को लेकर लंका में अशोक वन में रख देता है और यहाँ जानकी की खोज करते प्रभु जटायु को दिव्य गति देकर, पिता तुल्य सम्मान देकर, कबंध का उद्धार करके जानकी का अन्वेषण करते हुए राम शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी के भाव को प्रभु ने कबूल किया। शबरी के व्याज से गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु ने जगत को 9 प्रकार की भक्ति का बोध दिया। फिर भगवान वहीं से शबरी को गति देकर आगे बढ़े, पंपा सरोवर आए, वहाँ नारद जी से भेंट हुई। और गोस्वामी जी कहते हैं अरण्य कांड में ज़्यादा जरा दृढ़ता चाहिए, प्रेम में भक्ति की थोड़ी दृढ़ता होनी चाहिए। तो अयोध्या कांड का फल नेम प्रेम और अरण्य कांड में रावणा रिजस पावन गावई सुनहि जलोग, राम भक्ति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जो। सदा सत्संग और भक्ति की चर्चा की। फिर भगवान पंपा सरोवर से आगे बढ़े, ऋष्यमुख पर्वत की ओर यात्रा की। सुग्रीव भगवान को देखता है, हनुमान जी को भेजता है कि ये कौन है, और हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं। यहाँ से रामचरितमानस की कथा में हनुमान जी का प्रवेश होता है। एक बार जय जयकार कीजिए, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी और राम की मुलाकात हुई और फिर सुग्रीव से मैत्री हनुमान के माध्यम से हुई। जीव हनुमान जैसे सदगुरु का आश्रय करे तो कितना ही विषयी क्यों न हो, वो भगवान का सखा बन जाता है। ये सूत्र यहां प्रदान किया। सुग्रीव से मैत्री हुई, बाली प्राण भंग हुआ, सुग्रीव को राज्य मिला, अंगद को युवराज मिला, युवराज पद मिला और भगवान ने चातुर्मास प्रवर्षण पर्वत पर किया। 4 मास पूरे हुए। सुग्रीव भोग मिलने के कारण प्रभु का कार्य भूल गया। हनुमान जी ने उसको जागृत किया, लक्ष्मण जी ने भय दिखा करके उसको पुनः प्रभु की ओर प्रेरित किया। लक्ष्मण जी के द्वारा सुग्रीव राम की शरण में फिर आया और सुग्रीव ने अपना बचाव किया कि महाराज, इस जगत में काम क्रोध और लोभ किसको नहीं पकड़ता, यह गुण साधनते नहीं हुई। महाराज ये गुण साधन से नहीं होता, ये तो आपकी कृपा हो तभी होता है। सही बात है, भगवत कृपा से ही इन विकारों से मुक्ति हो सकती है। मैं अक्सर कथा में कहता हूँ, देहात का एक आदमी दिल्ली गया, कोई फसल की अच्छी कमाई हो गई तो उसको लगा कि जो होना हो, लेकिन दिल्ली की 5 तारक होटल में 1 रात रहना है, 5 स्टार होटल में। पूरी कमाई 5-7 हज़ार रुपया बचाए वो जाए तो जाए, लेकिन एक बार तो मुझे रहना ही रहना है। वो गया 5 स्टार होटल में, उसने पैसे भर दिए, उसको कमरा मिल गया, बहुत खुश हुआ। दिन रहा रात रहा, दूसरे दिन सुबह में उसने मैनेजर को बुला करके शिकायत की कि ऐसी होटल लूटते हो दुनिया को। मैं दुखी हो गया, देखो मेरी आंखें सूज गई, मैं रात भर सो नहीं पाया। मैनेजर ने कहा भाई आपको क्या तकलीफ हुई? बोले मैं कितनी बत्तियां बुझाने की चेष्टा कर रहा, ट्यूबलाइट को फूंक मारी, इस लट्टू को फूंक मारा, उधर फूंक मारी, लेकिन कोई दीप बुझा ही नहीं और उजाले में हमको सोने की आदत नहीं। वो बेचारा रात भर, देहाती था ना, समझा नहीं, तो रात भर लाइट को फूंक मारता रहा।
मैनेजर को हंसी भी आई और दया भी आई कि अरे भाई साहब ये क्या कहे, ये लट्टू, ये बल्ब, ये जो लाइटें हैं वो फूंक से नहीं बंद होती, इनके लिए एक स्विच होती है, स्विच बंद करने से होती। मैं यही कहता हूँ, ये विकार जो है ना हमारे पुरुषार्थ और फूंक से नहीं मिटते, सदगुरु यदि स्विच बंद कर दे तो ही मिट जाते हैं। यह गुण साधन ते नहीं होई, ये साधन से नहीं हो पा रहा है, ये तो इनकी कृपा हो जाए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सुग्रीव को शरण में रख लिया फिर, और योजना बनी, जानकी की खोज की। 4 टुकड़ियां 4 दिशा में चली, हनुमान वाली टुकड़ी दक्षिण में गई। जानकी की खोज करते करते समुद्र के तट पर संपाति मिला। संपाति ने मार्गदर्शन किया कि अशोक वन में जानकी बैठी है, कोई जाए तो खबर लाए। अब जाए कौन? किसी ने काम इतना करे, किसी ने काम इतना करे, पार जाने में सबको संदेह रहा। फिर सबने मिलकर जामवंत की अगवानी में हनुमान जी को आह्वान किया कि आपके बिना ये कार्य कोई नहीं कर सकेगा। राम कार्य के लिए आपका अवतार है, जगत के कार्य के लिए, संसार के धर्म के लिए राम का अवतार है, लेकिन राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार है। जब राम कार्य के लिए मेरा जीवन है, सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार हो गए और बस विदा लेकर को यात्रा का आरंभ करते ही वहाँ किष्किंधा पूरा हो जाता है। भगवान इनके मनोरथ पूरे करेंगे किष्किंधा के समापन में। और फिर गोस्वामी जी सुंदरकांड का आरंभ करते हैं। के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परि केहु तुम भाई, सही जब लगिया होसी कहीं देखी, हो काजु मोहि हरस विशेष। यह कविनाई सबन कहु माथा, चयु हरषि हरि रघुनाथ। श्री हनुमान जी महाराज समंदर नांग लेते हैं, लंका में प्रवेश करके विभीषण से युक्ति प्राप्त कर लेते हैं और मां जानकी तक पहुंच जाते हैं। मां जानकी को खबर कर दी कि मैं कौन हूं, सब बातें हुई। मां बहुत प्रसन्न हुई, मां ने आशीर्वाद दिया। अष्टसिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी। फिर हनुमान जी ने कहा मुझे भूख लगी, मधुर मधुर फल खाए, वृक्ष तोड़े। मेघनाद हनुमान जी को बांध करके ले गया। रावण के साथ उसकी चर्चा हुई। आखिर में श्री हनुमान जी लंका को जला करके पुरदहि नागे बहुरी पायो। श्री हनुमान जी लौट आए। भगवान की सेना समंदर के तट पर पहुंचती है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, यहाँ लंका की भी सभा हुई और विभीषण ने भगवान को जानकी लौटा देने की बात रखी। रावण ने विभीषण का त्याग किया। विभीषण भगवान की शरण में आया, प्रभु ने रखा। भगवान ने सचिवों का मत लिया कि अब क्या किया जाए। निर्णय लिया गया 3 दिन समुद्र के पास अनशन करें, और यदि समंदर रास्ता दे दे तो हमें कोई संघर्ष नहीं करना। 3 दिन प्रभु अनशन पर बैठे। बीच में शुकों की कथा आई। विनयन मानत जल धिजड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा धनुष बाण ला, क्योंकि उनको बिना मैं 3 दिन विनय किया नहीं माना। उसी समय समुद्र ब्राह्मण के रूप में शरण में आता है और सेतु बंध का प्रस्ताव रखता है। स्वीकारा गया। और गोस्वामी जी कहते हैं फिर समुद्र अपने भवन की ओर लौटा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सुंदरकांड की फलश्रुति है, इस भवसागर को बिना जलयान तैर जाएगा आदमी। अनुमानस्कार कहते फिर लंका कांड का आरंभ हुआ, सेतु बंद हुआ और दिव्य सेतु बंद देखकर प्रभु ने कहा मेरी इच्छा है यहाँ रामेश्वर भगवान की स्थापना करूं। ऋषि मुनि आए, सब आए
और भगवान के हाथ से भारतीय संस्कृति का महान ज्योतिर्लिंग प्रस्थापित हुआ। एक बार जय जयकार करें। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। नमामि शैलेशान निर्वाणरूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्विकल्पं निर्विकल्पं निरीहं भगवान रामेश्वर के आशीर्वाद लेकर प्रभु की यात्रा सेतुबंध से आगे बढ़ी। लंका की भूमि पर पैर रखा, सुबेल पर प्रभु ने डेरा डाला। यहाँ रावण नृत्यशाला में मनोरंजन पा रहा था। प्रभु ने अपना आगमन जनाया। दूसरे दिन अंगद को विष्टिकार के रूप में जहाँ तक संभव हो युद्ध रोका जाए, ये भारतीय नीति है। और पूरे प्रयास के बाद भी युद्ध न रुके तो फिर भारतीयों की घोषणा है युद्ध धर्म युद्ध बन जाता है। प्रभु ने दूत को भेजा, बहुत समझाया, रावण को नहीं माना और फिर युद्ध अनिवार्य हुआ। भीषण संग्राम छिड़ गया और विभीषण इंद्रजीत ने लखन को मूर्छित किया। संजीवनी हनुमान जी लाए, लखन फिर जागृत हुए। दूसरे दिन कुंभकर्ण आया, प्रभु ने उसको वीर गति दी। इंद्रजीत को लखन जी ने वीर गति दी और आखिर में रावण और राम का घमासान युद्ध हुआ। राम रावण का युद्ध कैसा? बोले राम रावण के युद्ध के जैसा, उसकी तुलना किसी से नहीं होती। 31 बाण प्रभु ने चढ़ाए और 31वां बाण रावण की नाभि में लगा और रावण धरती पर पहली बार और अंतिम बार राम बोला। कहा राम रन हतो प्रचारी, जमीन पर गिरा है। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की और जय जयकार हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी ने शोक व्यक्त किया। रावण की क्रिया हुई, विभीषण को राजगादी मिली। फिर प्रभु ने विभीषण को जो जो सेवाएं सौंपी वो की। हनुमान जी ने जानकी जी को खबर दी, सीता जी को पुनः प्राप्त किया गया और फिर भगवान ने पुष्पक विमान में विराजमान होकर अयोध्या जाने का निर्णय किया। प्रभु का पुष्पक विमान लंका से उड़ा। सेतुबंध रामेश्वर का दर्शन कराते हुए भगवान ऋषि मुनियों की वंदना करते हुए श्रृंगवेरपुर उतरने से पहले हनुमान जी को भेज दिए, भरत को खबर करो हम आ रहे हैं। और यहाँ भगवान का विमान श्रृंगवेरपुर उतरा। हनुमान जी भरत जी को खबर देने गए। श्रृंगवेरपुर के गंगा के तट पर प्रभु आए। केवट लोग, निषाद लोग दौड़े, इनमें वो नौका वाला भी आया। भगवान ने नौका वाले को पूछा कि भाई हम गए तब आपको कहा क्या उतराई दे, तो आपने कहा फिरती बार जो दो लूँगा। तो हम लौट आए, बोलो क्या दूं? तो केवट ने कहा महाराज ये तो बहाना था दोबारा दर्शन करने का, लेकिन अब देना ही है तो एक काम करो, हमने आपको नौका में बिठाया था, आप हमको विमान में बिठा दो महाराज और श्री अयोध्या ले चलो, वहीं हमको पहुंचा दो जहां यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम, वहीं पहुंचा दो कि जहां से आवागमन मिट जाए। प्रभु ने निषाद को साथ लिया और गोस्वामी जी लंका कांड पूरा करते हैं। जीवन में जब संघर्ष होता है, सुंदर जीवन के बाद एक संघर्ष की श्रृंखला शुरू हो जाती है, उसमें विजय, विवेक और ऐश्वर्य लंका कांड समर्पित करेगा, ऐसी बात गोस्वामी जी ने रखी। फिर उत्तरकांड के आरंभ में प्रभु का आगमन हुआ। भावपूर्ण अयोध्या का ये दृश्य, राम भरत मिले, सब भाई मिले, गुरुदेव को दंडवत किया। राम जी ने शस्त्र एक और रख दिए और दुनिया को संदेश दिया कि राम राज्य शस्त्र से नहीं आएगा, शास्त्र वेता के चरण पकड़ने से आएगा, ये संदेश दिया। और फिर भगवान को लगा कि इतने लोग मुझे मिलने के लिए आतुर हैं। प्रभु ने ऐश्वर्य लीला की,
अमित रूप प्रगटे ते काला। भगवान ने अमित रूप धारण करके प्रत्येक व्यक्ति को निज साक्षात्कार करवाया। इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। फिर बाबा बोले, माताओं को मिलते मिलते राजभवन में आए। बाबा वशिष्ठ जी ने आचार्यों को, ब्राह्मणों को कहा, आज ही राज तिलक कर दे। बोले, हाँ महाराज, अब कल का भरोसा न करे। एक दिन का भरोसा किया तो 14 साल वनवास हो गया, अब आज ही कर दे। निर्णय लिया गया। भगवान भाइयों को स्नान कराते हैं, सास जानकी को स्नान करा रही हैं। राम जी स्वयं स्नान करते जगत को बताया कि जब तक मैं राजा नहीं तब तक ऋषि मुनियों की सेवा तक मैंने कबूल की, लेकिन अब राजा बनने जा रहा हूँ तो अब किसी की सेवा न कबूल करूँ, खुद की सेवा खुद करूँ। ये सूत्र दिया। भगवान की सवारी निकली, दिव्य सिंहासन रखा गया और देवता लोग आकाश में, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, जय जयकार हो रहा था। और भगवान राम पधारे। वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, हम आपको, आप शासन करें, हम अनुशासन करें। आप गादी पर विराजमान होकर विश्व को राम राज्य दीजिए। भगवान गुरुदेव को, माताओं को, भगवान सूर्य को और अपनी जनता को प्रणाम करके प्रभु गादी पर विराजमान हुए। जानकी जी विराजमान हुई और राम राज्य का तिलक हुआ। बाबा जी ने लिखा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीहा। तही बिलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। भगवान का राज्यारोहण हुआ। वशिष्ठ जी ने विश्व को राम राज्य देते हुए भगवान के भाल में राज तिलक किया और त्रिभुवन में जय जयकार हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। सरजू मैया की जय। चारों भैया की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। राम राज्य की स्थापना हुई। 4 वेद स्तुति करके गए। भगवान शिव पधारे, वो भी स्तुति करके गए। मित्रों को प्रभु ने निवास दिया। 6 मास बीत गए। हनुमान जी को छोड़कर सभी को विदा देगी। और फिर दिव्य राम राज्य का वर्णन गोस्वामी जी ने किया, जो गांधी जी भी चाहते थे, हम सब चाहते कि यही प्रेम राज्य का स्थापन जन जन में हो। फिर राम राज्य के बाद काल बीता। जानकी जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उसी तरह तीनों भाइयों के घर भी 2-2 पुत्र हुए। ऐसी रघुवंश के वंश की थोड़ी चर्चा करके रामचरितमानस में आगे के प्रकरण को पूरा कर दिया। दूसरी बार जानकी का त्याग वो रामचरितमानस का विषय नहीं है। तुलसी चाहते हैं कि मुझे संवाद अभिप्रेत है, अपवाद, विवाद और दुर्वाद जिन प्रसंगों में, उस प्रसंगों में मैं जाना नहीं चाहता। सीता और राम की अखंड छवि लोक हृदय में निवास करे, उनको मैं अब विलक करना नहीं चाहता। इसलिए जहाँ तक मानसकार का अभिप्राय, राम कथा वहाँ पूरी होती है। फिर कागभुसुंडी जी का चरित्र है। गरुड़ ने 7 प्रश्न पूछे, आखिर में भुसुंडी ने 7 प्रश्नों के उत्तर दिए और कागभुसुंडी ने गरुड़ के पास कथा पूरी करने का निर्णय किया। तो इस तरह बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको राम राज्य तक ले चला। अब मूल सूत्रों की चर्चा करके उपसंहार करो। रामचरितमानस से मानस धर्म सूत्र की चर्चा हम कर रहे थे। अब 2-3 बातें कर लूं, कल बहुत चर्चाएं हो चुकी, संक्षेप में ही कहना पड़ेगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्म। वैसे पर श्रुति कह परम धर्म उपकारा, उपकार परम धर्म। वैसे परहित और परम धर्म कुछ अंतर के साथ साम्य है। तो परोपकार भी एक परम धर्म है और यहाँ
परहित सरिस कोई धर्म नहीं। दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का हित हो, अंतिम व्यक्ति तक हमारी कल्याणकारी भावना पहुंचे, यह है परहित, दूसरों का हित हो। मैं कल भी कह रहा था, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। तो दूसरों का हित करें, वो भी धर्म है। जप तप व्रत जम नियमय पारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचार। ये धर्म व्रत में भी आ जाता है, शुभ धर्म में भी आता है, सब में आ जाता है। फिर भी उसकी चर्चा करो, क्योंकि रामायण में बहुत से धर्म के नर सहस्त्रमः सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, कई विधाएं मिलती हैं। तो जप करना, तप करना, व्रत करना, संयम नियम रखना, ये सब गोस्वामी जी कहते हैं शुभ धर्म है। शुभ धर्म, शुकनवंता, ये भी एक धर्म की परिभाषा है। और आखिर में जो मुझे कहना है, इसके लिए तो बहुत समय चाहिए, लेकिन इतना समय नहीं, लेकिन जो खास बात कहनी है, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। मानसकार कहते हैं सत्य के समान कोई धर्म नहीं। वेद शास्त्र पुराण संत सभी लोग ये कहते हैं, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। लेकिन मेरी व्यास गादी कहती रहती हैं, केवल बोलने में ही सत्य पूर्ण नहीं होता। सत्य बोलना ही चाहिए, ध्यान दो, और प्रिय सत्य ही बोलना चाहिए। सत्यम प्रिय हितम चयत। लेकिन केवल सत्य बोलने में धर्म की पूर्णता नहीं है। हमारी एक शास्त्रीय परंपरा है, आप जानते होंगे, किसी भी बात को हम त्रिसत्य कहते हैं। त्रिसत्य कर देते, त्रिसत्य हो जाए फिर बात खत्म, फिर उसके आगे कोई चर्चा नहीं रहती। देहातों में कोई चीज नीलाम की जाती है, अरे घास की गठरी नीलाम, हमारे यहाँ तो हम देखते हैं, उसको भी लोग 3 बार कहते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार कहने के बाद फिर बात खत्म हो जाती। सत्य बोलना ही, प्रिय सत्य बोलना ही, वो तो है ही धर्म। लेकिन 3 विधा से सत्य धर्म पूर्ण माना जाए। कभी कभी हम सत्य उच्चार करते हैं, लेकिन सत्य विचार नहीं करते। विचार में सत्य हो, बोलना पड़े शायद सत्य की दूसरा बड़ा है, उसका बारे में हम गलत निवेदन करें तो समाज हमको नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए बोलना पड़ेगा कि नहीं वो अच्छा है, सच है। लेकिन भीतर विचार में सत्य नहीं है, विचार में जलन है, विचार में द्वेष है। विचार में भी सत्य हो, फिर उच्चार में सत्य हो, और फिर जीवन के आचार में सत्य हो, वो है पूर्ण सत्य। सत्यम परम धीमहि, वो है परम। भगवान करे हमारे विचार में भी सत्य हो, हमारे उच्चार में भी सत्य हो, और हमारे आचार में भी सत्य हो। ये 3 प्रकार के सत्य, वो तो 3 वो है, बाकी मूलतः एक है। वो विश्व शिव के भाल का मैं त्रिपुंड समझता हूँ, यही त्रिपुंड विश्वनाथ के भाल में निवास करता है। तो मेरे भाई बहन, मानस धर्म सूत्र में सत्य के समान कोई धर्म नहीं, और वो सत्य को 3 प्रकार से हम सोचे समझे अनुसरण करें। तो रामचरितमानस में बहुत से धर्म की चर्चा, करीब करीब 32 तो हो ही गए हैं, या तो ज़्यादा हो गए, जो हो। तो इन धर्म की चर्चा मैंने आपके सामने व्यास गादी ने रखी। लेकिन ये सभी धर्म का सार
32 क्योंकि रामचरितमानस तो क्या करता है, छहो शास्त्र का रस है। जैसे बहुत से फल मिलाकर कोई जूस बना एक रस कर दे, वैसे सभी धर्म की जो चर्चा यानी हुई, इनका सार क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जानी। सभी धर्मों का सार है प्रेम धर्म। प्रेम धर्म, प्रेम हो सब नर करही परस्पर प्रीति। 21वीं सदी का महामंत्र मेरी व्यास गादी कहती रही है, प्रेम। और प्रेम, राम कौन है? फिर मैं वाल्मीकि को याद करूं, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। ये सत्य मूर्ति, ये धर्म विग्रह, ये साधु मूर्ति राम। आखिर में उस राम को कौन धर्म प्रिय है, उस राम को कौन पक्ष प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम प्रभु को प्रिय है। तुलसी बिना प्रेम रीजे नहीं, तुलसी नंद किशोर। तो प्रेम धर्म इस समस्त धर्मों का सार है। यदि हम सब में प्रेम देवता का वो हो जाए तो संसार की तमाम समस्याओं का वो हो जाए मेरे भाई बहन। इसलिए आपके सामने मैंने इन धर्म की बातों को मानस के आधार पर रखने का विनम्र प्रयास किया। लेकिन महाभारत में एक चर्चा है, 10 धर्म न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान। 10 व्यक्ति धर्म नहीं जानते, इसलिए उनके सामने धर्म की चर्चा करते समय पंडितों को महाभारत का आदेश है बहुत सावधान रहना, क्योंकि 10 व्यक्ति धर्म नहीं समझ सकती, वो धर्म के अधिकारी नहीं हो सकते। मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः कुद्धः बुभुक्षितः त्वरमाणश्च भीरुश्च लुब्धः कामी च ते 10 गिना दिए। ये 10 लोग धर्म नहीं जान सकते। और स्वाभाविक है, मत्तः जिसने मदिरा पी रखी है वो धर्म नहीं समझ पाएगा। जो मत्त है, किसी भी प्रकार से मत्त है, वो नहीं समझ पाएगा। प्रमत्त, मत पीने के बाद या तो कोई स्थान मिलने के बाद जो प्रमत्त बन चुका है, विशेष रूप में कुछ वो हो गया है, धर्म नहीं समझ पाएगा। और उन्मत्त बिल्कुल उत्सृंखल हो गया, कोई मर्यादा, कोई सभ्यता, कोई भद्रता जिसको छू नहीं रही, वो धर्म को नहीं समझ पाएगा। क्रुद्ध, जिसको बहुत क्रोध है, वो धर्म नहीं समझ पाएगा। उसको लाज, क्रोध ही सम काम ही कथा, काम ही हरि कथा, उसर बीज बोए क्रोधी धर्म नहीं समझ पाएगा। तो मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त, क्रुद्ध और श्रांत, बहुत थका हुआ, जो बहुत थक गया, वो धर्म नहीं समझ पाएगा। कोई भूखा, कोई थका, उसको तुम कहो कि गीता सुनो तो वो कहेगा भाई साहब आराम करने दो, पहले रोटी दो, भूखे भजन न होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। श्रांत को धर्म नहीं समझ में आएगा। और बुभुक्षित, जो भूखा है, जिसके पेट में रोटी की आवश्यकता है, वहां पहले रोटी देनी पड़ेगी, फिर धर्म, फिर सूत्र समझाएगा, वरना वो बुभुक्षित नहीं समझ। परमाणश्च, जो बहुत तीव्रता में है, बहुत गति में है, बहुत जल्दी में है। हमारे गुजराती में एक कहावत है, पाघड़े पग अने ब्रह्म उपदेश। एक आदमी निकला तो घोड़ा पर बैठने गया, एक पैर घोड़े के वो पाघड़े में चढ़ने के लिए, और वो चढ़ने जा रहा था, एक पग पाघड़े में और एक पग ऊंचा किया। इतने में कोई महाराज मिल गया और कहा कि भाई केम छो, कैसे हो? बोले महाराज बस घोड़े पर जा रहा हूँ, जरा ब्रह्म उपदेश कर दीजिए। उसने कहा एक पैर पाघड़े में, एक पैर ऊंचा, इसमें ब्रह्म उपदेश कैसे करे? परमाण जो होता है, जो बहुत तीव्र गति से जा रहा है, उतावले आदमी को धर्म दिमाग में नहीं बैठ पाता। और परमाण को नहीं, भीरु, आगे का शब्द है भीरु, जो डरपोक है उसको धर्म समझ में नहीं आता, जो भयभीत है उसको धर्म समझाया नहीं जाता। भीरु, लुब्ध, जो लोभी है,
जो लोभग्रस्त है, कृपण है, संकीर्ण है, उसको धर्म समझाना बड़ा मुश्किल है। और कामी च ते दश, और कामी कामनाग्रस्त, इन 10 को धर्म समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे भाई बहन, हम सब ने मिलकर, यहाँ कोई उपदेश नहीं था, आपके साथ बैठकर एक चर्चा हो रही थी 9 दिन से धर्म के बारे में, रामचरितमानस के आधार पर वो आपके सामने व्यास गादी ने रखा है। यहाँ कथा पूरी करके कागभूषुंडी जी के चरणों से प्रणाम करके गरुड़ वैकुंठ गए। याज्ञवल्क्य महाराज ने कथा विराम किया कि नहीं, वो स्पष्ट लिखा नहीं है। और फिर भगवान शंकर ने पार्वती को कैलाश पर कहा कि हे देवी, अब आपको कुछ सुनना है। बोले महाराज, आपके वचनामृत से तृप्ति नहीं हो रही, लेकिन आपके वचनों से मेरा मोह गया, भगवत चरण में नेह उत्पन्न हुआ। शिव ने शिवा के पास कथा पूरी की। फिर मानसकार कहते हैं, हमारे गोस्वामी जी संतों के सामने और अपने मन के सामने जो कथा कह रहे थे, उसको विराम देते हुए कह रहे हैं, इस कलयुग में और कोई साधन नहीं मेरे भाई बहन, एकमात्र साधन है राम को सुनो, राम को गाओ, राम को स्मरो। उनका नाम लेने से किसको गति नहीं मिली, बड़े बड़े पापियों को भी गति प्राप्त हुई, ऐसा उनका नाम है। तुलसी कहते हैं, मेरा राम कैसा है, सुंदर है, सुजान है, करुणा निदान है, और जिसका कोई नहीं उनका वो नाथ बन जाता है। ऐसे राम के चरणों में बार बार प्रणाम करते। गोस्वामी जी कहते हैं, जरा मेरे सामने देखिए, राम के नाम ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बाबा बोले, कृपा लवलेश के मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। जिसकी लवलेश कृपा से मेरा जैसा मतिमंद आज परम विश्राम को पा रहा है, मैं राम के समान किसको कहूँ। और बोले बाबा, मो समदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हर विषम कामहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गम श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्ते दुरामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धनिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्या वदामि ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपान उत्तरकांड समाप्त। इस तरह पूज्यपाद गोस्वामी जी ने अपनी कथा को विराम दिया। मेरे भाई बहन,
आज 9वां दिन इस शूरवीरों की भूमि, मीरा जैसी प्रेम दीवानी की भूमि, भगवान एकलिंग जी और श्रीनाथ जी की भूमि, वीरता और धीरता की इस भूमि पर भगवत कृपा से 9 दिन का ये महाजगन हुआ और मेरी व्यास गादी आपके साथ मिलकर बातें कर रही थी। और मेरी व्यास गादी भी जब उस समग्र सत्कर्म को विराम देने की ओर आगे जा रही हैं, तब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे बड़े बड़े सत्कर्म केवल भगवत कृपा से संपन्न होते हैं, फिर भी सब लोगों ने इसमें योगदान दिया। सभी छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सब लोग इनमें जुट गए। हम सब ने मिलकर के एक यज्ञ किया। हम आखिर जीव हैं, कोई त्रुटि रह गई हो तो एक मंत्र का उच्चार 3 बार करें ताकि सत्कर्म पूर्ण हो जाए, इस कमियों से हम मुक्त हो जाए। पहले मैं बोलूं, फिर आप बोले, फिर मैं बोलूं, फिर आप बोले, फिर मैं, और अंत में आप। एक मंत्र का उच्चारण। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। इस कथा के यजमान परिवार और इनके साथ जुड़े सभी भाई बहन, मैं किन किन का स्मरण करूं, सबका स्मरण कर रहा हूं। आप सभी मेरे भाई बहन, देहातों से आए, नगरों से आए, विदेश से आए, सभी भाई बहनों ने राम कथा को बड़े धैर्य सुना है। सुना कैसे जाए? टैगोर की पंक्ति मुझे याद आ रही है। हाँ? बहुत सुंदर पंक्तियां उसने लिखी है, मैं चुप रहा हूं। दाओ से वीणा यंत्र, मैं तेरे सूर में बोलूं लेकिन तू तेरी वीणा दे। मैं तेरी बात को सुनूं लेकिन तू मुझे अमर मंत्र दे। करब तोमार सेवा, कहता है टैगोर, करब तोमार सेवा, मैं तेरी सेवा करूं, तू मुझे भक्ति दे। मैं किसी भी परिस्थिति में अटल रहूं, तू मुझे बल दे। ऐसी बात जो हम सबने सुना और गाया, इनसे शक्ति प्राप्त करके बड़ी श्रद्धा और एकाग्रता से आप लोगों ने कथा का श्रवण किया। इसलिए सभी को याद करके मैं मेरे ठाकुर के चरणों में हनुमान जी को प्रार्थना करूं कि आप सबके जीवन में संपन्नता हो, प्रसन्नता हो और प्रपन्नता हो, शरणागति भी हो। मेरे दिल की दुआ, मेरी प्रभु प्रार्थना पूरे राजस्थान के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए मैं व्यास गादी पर से कह रहा हूँ। कथा पूरी होने को है, तब 11 बज चुके हैं। शहीद दिन के निमित्त पूरे राष्ट्र में 2 मिनट का मौन हो जाता है। इसलिए 2 मिनट के लिए पूरे राष्ट्र में 11 बजे मौन हो जाता है, सब यातायात बंद हो जाती है। इसी परंपरा को निर्वाह करते आप मेरी व्यास गादी के साथ 2 मिनट का गांधी निर्वाण दिन निमित्त, शहीद दिन के निमित्त इस मौन में हम सब सम्मिलित हो जाए। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। भारत के समग्र इतिहास में इस देश की वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा और इस देश की धरोहर को अक्षुण्ण रखने के लिए पूरे इतिहास में महाराणा प्रताप, इससे आगे जो जो लोग अपने जान की कुर्बानी दे गए, फिर गांधी जी के संग आज़ादी में जिन जिन ने अपने अपने बलिदान दिए, और अंत में कारगिल तक चले जाइए, कारगिल में शहीदों ने जो अपना शहीदी और देते ही रहे हैं कुछ न कुछ छोटी बड़ी घटना में, इन समग्र शहीदों को आज मेरी व्यास गादी के साथ आप सब जुड़ जाइए, हम उसको श्रद्धांजलि समर्पित करें। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जिन जिन ने शहीदी ली है, कुर्बान हुए हैं, आज शहीद दिन के समय हम इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, नमन करते हैं, अपना भाव समर्पित कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, इस 9 दिवसीय यज्ञ में पूजा विधि में रुके हमारे आचार्य पूज्यगण, इतने संत महात्मा और हमारे जगत गुरु भी 2-3 दिन विराजमान हुए, और हमारे सभी पूज्य चरण और आप सभी मेरे भाई बहन, आप सबने इस कथा को कानों से भी पिया है, आँखों से भी पिया है, मन से भी पिया है। इसलिए मैं बड़ी प्रसन्नता लेकर आपसे विदा ले रहा हूँ। और तो मैं क्या कहूँ, सब कुछ कह दिया, लेकिन सब कुछ बाकी रह गया। हर वक्त की मेरी व्यास गादी की ये अनुभूति है कि सब कुछ कहा जाए फिर भी यहाँ सब कुछ बाकी रह जाता है। यही तो पूर्णमदः पूर्णमिदं की घोषणा है। इसलिए मुझे लगता है कि धर्म के बारे में मैंने बहुत कहा, फिर भी बहुत रह गया। इसी भाव के साथ मैं विदा ले रहा हूँ। आप सभी ने व्यास गादी को बहुत आदर दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत श्रद्धा दी, इसलिए आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरा व्यासपीठ से आप सबको प्रणाम है। आप मेरे प्रणाम को कबूल करें और विशेष कुछ न कहकर, जब कथा पूरी हो रही है तब एक कथा किसको अर्पण करूं? 9 दिवसीय ये सत्कर्म, आज शहीद दिन है। भारत के समस्त इन परवानों को ये 9 दिवसीय राम कथा में समर्पित कर रहा हूँ। इनके चरणों में ये राम कथा समर्पित की जा रही हैं। और मेरे भाई बहन, और कुछ कहना, मैं एक सूचना दे दूं मेरी ओर से भी कि आज काफ़ी भीड़ है। कृपया यातायात में आने जाने में बच्चे बूढ़े सब अपने आप को संभालें। प्रसाद गृह में भी सब अपने आप को व्यवस्था से स्वयं शिस्त रखें। और 9 दिवसीय कथा को विराम दूं इससे पूर्व अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्र। कथा विसर्जन हो है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सिया वर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
बोलो भाई सब संतन हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। तो कथा को विराम दिया जा रहा है। पुनः एक बार मैं इस युवान को साधुवाद देता हूँ जिस कार्य में उनका नाम ही मदन है, भगवान करे कभी उनमें मद ना आए, ऐसी वे दुआ देता हूँ। हुआ मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु, तेरे वंश में भगवान ऐसी ही भक्ति प्रदान करे। और फिर सभी भाई बहनों को भी यही मेरी दुआ और यही प्रेम व्यक्त करता हुआ मेरी व्यास गादी अब शब्द को विराम देना चाहती है। इससे पूर्व हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बसहु बोलिए हनुमान जी महाराज की। बाप 9 दिवसीय ये राम कथा विराम ले रही है भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी कलित ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा विकमुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शिष्य सारद
धरणी पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी गावत वेदा छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारंश सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी गावत संकट शंभु भवानी भगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर अखानी कागभूषणी गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी कलिमल हरणी विषय रस सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भवमूनि अमी तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सियति आरती श्री आरती श्री आरती श्री रामायण जी की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सभी भाई बहन शांति बनाए रखे, ऐसे ही खड़े रहे, कोई आगे आने के लिए भीड़ भाड़ न करे। बुजुर्ग परिवार बीच में शायद कुचला जाए, आप खड़े रहे, अब कोई आगे ना आए। मंच पर से सब भाई बहन एकत्र हो जाइए, वीडियो वाले भाई कैमरामैन सब एक तरफ आ जाइए। अब मंच पर कोई न रहे, केवल पूज्य बापू और रामायण जी का दर्शन हो, ऐसे रहे। सभी भाई बहन यहाँ शांति बनाए रखे, इसी प्रार्थना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, भारत के संतों की जय, भारत के तीर्थों की जय, भारत के सैनिकों की जय। प्रेम से बोलिए बापू जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोलिए रामायण मैया की जय, चित्रकूट धाम की जय, सद्गुरु भगवान की जय। वैसे ही शिष्ट बने रखे, ऐसी प्रार्थना। प्रभु प्रसाद में भी हल्ला न करे, ऐसी प्रार्थना। यहाँ कोई आगे नहीं आ सकेंगे। जो यहाँ स्वयं सेवक लगे हुए हैं उसको आप सहकार दे, आगे आने की कोशिश न करें। सभी भाई बहन धीरे धीरे पीछे के मार्ग से पधारे। रामायण मैया और पूज्य बापू इस मोटर कार में बैठकर चले जाएंगे। आप सब धीरे धीरे बाहर पधारे। अब इस मंच पर कोई ना आए, ऐसी प्रार्थना। इस मंच पर कोई ना आए, ऐसी प्रार्थना। सभी भाई बहन धीरे धीरे पधारे। अब प्रसाद में पधारे, कोई भाई बहन यहाँ न रहे। इस रेलिंग को पार करके आगे न आए, ऐसी प्रार्थना। सभी भाई बहन धीरे धीरे पधारे। ऊपर कोई ना आए, ऐसी प्रार्थना है। वीडियो कैमरामैन से भी प्रार्थना है, यहाँ के सिटी केबल में